नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एकदंत संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा की। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं? क्या वो सच में हमारे सामने आते हैं या फिर वो हमारे आसपास ही होते हैं लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते? कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ हर फैसला कठिन होता है, जहाँ सही और गलत के बीच नहीं बल्कि दो सही चीजों के बीच चुनना पड़ता है। एक तरफ होता है हमारा परिवार, उनकी भूख, उनका दर्द, उनकी उम्मीदें, और दूसरी तरफ होता है हमारा विश्वास, हमारी आस्था, हमारा भगवान। और फिर एक ऐसा क्षण आता है जब हमें फैसला करना पड़ता है, क्या हम डर को चुनेंगे या फिर विश्वास को। कल्पना कीजिए, आपके घर में खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी चावल बचा है, आपका बच्चा भूख से रो रहा है, आपकी पत्नी की आंखों में आंसू है और आप खुद कई दिनों से भूखे हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, आप दरवाजा खोलते हैं और सामने खड़ा होता है एक बूढ़ा आदमी, कमजोर, थका हुआ, जिसे कई दिनों से कुछ न खाया हो। वो आपकी तरफ देखता है और कहता है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है। अब आप क्या करेंगे? यही फैसला एक गरीब किसान की जिंदगी बदल गया और यही कहानी आज हम सुनने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत थे, हरियाली थी, लेकिन उस हरियाली के पीछे छुपी थी संघर्ष की कहानी। उस गांव में एक किसान रहता था, नाम था रामू। रामू का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी परेशानियां असाधारण थीं। रामू हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। जब पूरा गांव सो रहा होता था तब वो खेतों की ओर निकल जाता था। उसके पैरों में चप्पल भी ठीक से नहीं थी, कपड़े पुराने थे, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी, आज शायद कुछ अच्छा होगा। वो दिन भर मेहनत करता था, धूप में जलता था, पसीना बहाता था, लेकिन शाम को जब वो अपने घर लौटता था तो उसके हाथ लगभग खाली होते थे। कभी सूखा पड़ जाता तो फसल सूख जाती, कभी बारिश इतने ज्यादा हो जाती कि खेतों में पानी भर जाता, कभी कीड़े लग जाते और सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। हर बार रामू की उम्मीदें टूटती, लेकिन वो फिर भी अगले दिन उठकर वही मेहनत करता। घर में उसकी पत्नी थी जो हर दिन चिंता में रहती थी, और दो छोटे बच्चे थे जो अभी इतने छोटे थे कि उन्हें गरीबी का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन भूख का दर्द उन्हें अच्छी तरह समझ आता था। बच्चे अक्सर पूछते थे, बाबा आज खाना मिलेगा या नहीं? रामू मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखें उसका सच बता देती थी। जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता तो वो भगवान की तरफ देखता है, और रामू के पास भी यही था, भगवान गणेश में अटूट विश्वास। वो मानता था कि एक दिन भगवान जरूर उसकी सुनेंगे। हर महीने में आने वाली संकष्टी चतुर्दशी उसके लिए बहुत खास होती थी। उस दिन वो व्रत रखता, पूरे दिन कुछ नहीं खाता और शाम को भगवान गणेश की पूजा करता। उसके पास पूजा के लिए कुछ खास नहीं था, ना मिठाई ना फल, बस एक छोटा सा दीपक, थोड़ा सा पानी और मुट्ठी भर चावल। वही उसका प्रसाद था, वही उसकी भक्ति थी। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे रामू भगवान को इतने से क्या मिलेगा, तेरे पास ना धन है ना बड़ा भोग, भगवान तेरी क्यों सुनेंगे? लेकिन रामू कभी गुस्सा नहीं होता, वो बस एक ही बात कहता, भगवान दिल देखते हैं ना कि धन दौलत। और फिर एक दिन ऐसा आया जिससे सब कुछ बदल दिया। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख चुके थे, घर में अनाज खत्म हो चुका था, चूल्हा ठंडा पड़ चुका था, बच्चे भूख से रो रहे थे, पत्नी की आंखों में आंसू थे। और उसी दिन फिर से आई संकष्टी चतुर्दशी। रामू चुप बैठा था, उसके सामने उसका परिवार था, उसके बच्चों की भूख, उसकी पत्नी की मजबूरी और उसके दिल में भगवान के प्रति विश्वास। पत्नी ने धीरे से कहा, आज व्रत मत रखो, पहले बच्चों को खाना दो। रामू ने कुछ नहीं कहा, वो धीरे धीरे उठा, घर की कोने में गया और एक छोटा सा डिब्बा खोला। उसमें बस एक मुट्ठी चावल बचा था। वो उसे हाथ में लेकर कुछ पल तक देखता रहा, जैसे सोच रहा था यही आखिरी है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो ये चावल अपने परिवार को देगा या भगवान को अर्पित करेगा? और यही फैसला उसकी जिंदगी बदलने वाला था। रामू के हाथ में वो मुट्ठी भर चावल थे, उसकी नजरें उसी पर टिकी थी, जैसे वो चावल नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी उसके हाथ में हो। उसके पीछे उसके बच्चे बैठे थे, कमजोर, थके हुए, भूख से रोते हुए। पत्नी चुप थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। अब और मत सोचो, ये चावल बच्चों को दे दो। घर में सन्नाटा था, सिर्फ बच्चों की हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी। रामू ने धीरे से आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, हे गणेश जी, आज मेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। कुछ पल बाद उसकी आंखें खुली और वो चावल लेकर भगवान गणेश की मूर्ति के सामने बैठ गया। दीपक जलाया गया, हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई, दीवारों पर छाया हिलने लगी, जैसे समय भी उस पल को देख रहा हो। रामू ने हाथ जोड़ लिए और धीमी आवाज में बोला,
हे विघ्नहर्ता, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये आखिरी चावल है और मेरा विश्वास। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई थी। उसने वो चावल भगवान के सामने रख दिया और सिर झुका लिया। उस पल उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। दिन धीरे धीरे बीतता गया, सूरज ढलने लगा, आसमान का रंग बदलने लगा, लेकिन घर के अंदर भूख और सन्नाटा वैसे ही था। बच्चे अब रोते रोते थक चुके थे, पत्नी की आंखें लाल हो चुकी थी, लेकिन रामू शांत बैठा था, जैसे वो किसी के इंतजार में हो। शाम गहराने लगी और तभी ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी। रामू ने धीरे से सिर उठाया। पत्नी ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में सवाल था, इस वक्त कौन हो सकता है? रामू उठा, धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम एक नया फैसला हो। उसने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, कमजोर, झुका हुआ, चेहरा थका हुआ, आंखों में विनती। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर कांप रहा था। उसने रामू की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? ये सुनते ही रामू के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका परिवार, उसके बच्चे, उसकी जिम्मेदारियां। पत्नी ने तुरंत कहा, नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, जो था वो भी खत्म हो चुका है। उसकी आवाज में डर था और मजबूरी भी। बूढ़ा आदमी चुप हो गया। उसकी आंखों में निराशा थी, जैसे वो इस जवाब की उम्मीद कर रहा था। रामू कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा। उसका मन दो हिस्सों में बंट चुका था, एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी। उसने आंखें बंद की और फिर धीरे से मुड़ा, अंदर गया, भगवान के सामने रखा वही चावल उठाया। पत्नी चौंक गई, तुम क्या कर रहे हो? ये मत देना, ये हमारा आखिरी सहारा है। रामू ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज शांत थी, जो भगवान का है वो भगवान को ही मिलेगा। वो वापस दरवाजे तक गया और वो चावल उस बूढ़े आदमी को दे दिए। बूढ़े ने कांपते हाथों से वो चावल लिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने धीरे धीरे खाना शुरू किया। जैसे ही उसने चावल खाया, कुछ अजीब सा होने लगा। हवा में बदलाव आया, चारों तरफ एक हल्की रोशनी फैलने लगी। रामू और उसका परिवार हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। अचानक वो बूढ़ा आदमी चमकने लगा, उसका शरीर बदलने लगा, उसकी झुकी हुई कमर सीधी हो गई, उसके चेहरे पर तेज आ गया और अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी नहीं, वहाँ स्वयं भगवान गणेश खड़े थे। रामू और उसका परिवार स्तंभ रह गए। उनके हाथ अपने आप जुड़ गए, आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान गणेश मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी और उन्होंने कहा, रामू, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैंने तुम्हें परखा, तुम्हारे विश्वास को परखा, तुम्हारी भक्ति को परखा और तुम सफल हो गए। रामू की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। भगवान आगे बोले, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुमने दान किया। तुमने अपनी भूख से पहले किसी और की भूख को महत्व दिया। यही सच्ची भक्ति है। फिर भगवान ने अपने हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारे घर में हमेशा अन्न रहेगा, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसे ही भगवान ने आशीर्वाद दिया, वो धीरे धीरे अदृश्य हो गए। रामू और उसका परिवार वही खड़े रह गए, जैसे सब कुछ सपना हो। अगली सुबह जब रामू अपने खेत में गया तो वो हैरान रह गया। जहाँ कल सूखी जमीन थी, वहाँ आज हरी भरी फसल लहरा रही थी। उसने अपनी आंखें मलकर देखा, लेकिन ये सच था। घर वापस आया तो देखा घर अनाज से भरा हुआ था। उसकी पत्नी की आंखों में खुशी थी, बच्चे मुस्कुरा रहे थे। रामू समझ गया ये भगवान का आशीर्वाद है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसके पास आकर पूछते, तुमने ऐसा कैसे किया? रामू बस मुस्कुराता और एक ही बात कहता, सच्ची भक्ति से। उस दिन के बाद पूरे गांव ने समझ लिया, भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा दिल। और तभी से गांव में हर कोई संकष्टी चतुर्दशी का व्रत सच्चे मन से करने लगे। याद रखिए, अगर भगवान आपकी परीक्षा ले तो क्या आप तैयार होंगे? क्या आप भी वही कर पाएंगे जो रामू ने किया? याद रखिए, भगवान हमेशा हमारे आसपास होते हैं, कभी किसी गरीब के रूप में, कभी किसी जरूरतमंद के रूप में। बस फर्क इतना है, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें और इस बार की संकष्टी चतुर्दशी पर सच्चे मन से भगवान गणेश को याद करें। जय गणेश, जय गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मोरया। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। प्रभु की कृपा हम सभी पर बनी रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में।